नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम सच में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज सच में होगी कोरोना पर बात। कोरोना को लेकर क्या है देश के हालात, कहां कहां बढ़ रहे हैं लॉकडाउन के आसार, क्या कर रही है सरकार, क्या हो रहा है इंतजाम। सच में इन सभी मुद्दों पर करेंगे बात। तो आइए शुरू करते हैं सच में। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसका असर अब अस्पतालों पर पड़ने लगा है और मरीजों को बेड्स के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहां अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए लंबी वेटिंग चल रही है। गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के कैंपस में एम्बुलेंस कतारों में के साथ खड़ी है। इनमें मरीज लेटे हुए हैं और अंदर बेड्स खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद के इस सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हो चुके हैं, जिसके कारण मरीजों को बाहर रोका गया है। ऐसे में एम्बुलेंस में ही मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। गौरतलब है कि गुजरात में इस वक्त कोरोना की खतरनाक लहर चल रही है। बीते दिन भी राज्य में 6021 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए थे, जबकि 55 लोगों की मौत हुई थी। अहमदाबाद के अलावा सूरत, राजकोट जैसे शहर में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बढ़ रही है। हालात बेकाबू होते देख बीते दिन ही गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य की विजय रूपाणी सरकार को फटकार भी लगाई। दरअसल गुजरात में रेमडेसिविर के इंजेक्शन की भारी कमी हो गई है, जिस पर दावा किया जाता है कि यह कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कारगर साबित होती है। ऐसे में हाई कोर्ट ने बीते दिन सरकार से सवाल किया कि राज्य में इतने इंजेक्शन आते हैं तो वो जाते कहां पर हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि जिस तरह सरकार काम कर रही है उससे लोगों को लग रहा है कि वो सिर्फ भगवान भरोसे ही हैं। बता दें कि गुजरात में इस वक्त 30,000 से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं। गुजरात में कोरोना का हाल आपको बताते हैं। कुल केसों की संख्या 3,53,516। अब तक हुई मौतें 4,855। एक्टिव केसों की बात करें तो इनकी संख्या है 30,680 और अब तक जो मरीज ठीक हुए हैं उनकी संख्या के बारे में हम आपको बताएं तो 3,17,981। कई राज्यों में बेड की कमी सिर्फ गुजरात में ही नहीं है, यह कई राज्यों में है, बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में बेड्स के लिए महामारी हो रही है। लखनऊ में हर रोज 4 से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। यहां पर अस्पतालों में बेड्स नहीं है। खुद यूपी के स्वास्थ्य मंत्री इस बात को मान चुके हैं कि अचानक केस बढ़ने से बेड्स कम पड़ गए हैं। दिल्ली में दर्जनों से अधिक प्राइवेट अस्पतालों में भी बेड्स नहीं है। इसके बाद कई अस्पतालों को सिर्फ कोविड स्पेशल घोषित किया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां अस्पताल में बेड्स ना होने के कारण बाहर ही मरीजों का इलाज हो रहा है या उन्हें जमीन पर लिटाया जा रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस ने यूपी में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 13,685 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी के कुल एक्टिव मामलों में संख्या बढ़कर 81,576 हो गई है। सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है, जहां करीब 4,500 नए केस सामने आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में कुल 13,685 नए मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 81,576 सक्रिय मामले हैं। 24 घंटे में यूपी में कुल 72 मौतें दर्ज की गई हैं। लखनऊ में अधिकतम 21 मौतें, प्रयागराज में 15 और कानपुर में 5 मौतें हुई हैं। राज्य में कुल मृत्यु 9,224 तक पहुंच गई है। लखनऊ में अब तक कैंसर संस्थान को कोविड अस्पताल बनाया गया। इस संस्थान में अब कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात से प्रवासी मजदूरों के पलायन के बाद स्थिति और बिगड़ सकती है। इस वजह से
सरकार ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग को बढ़ाने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने कोरोना के मामले बढ़ते देख नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों में 5 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। हालांकि जहां परीक्षाएं होनी है वहां गाइडलाइन का पालन कराते हुए पूरा कराया जाएगा। गाइडलाइंस के मुताबिक बंद स्थान पर वहां की क्षमता का 50%, लेकिन एक समय में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग ही जा सकेंगे। वहीं खुले मैदान में भी क्षमता का 50% या ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही आ सकते हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे जिले जहां प्रतिदिन 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं या कुल एक्टिव केस 500 से ज्यादा हैं, तो ऐसे जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। स्मशान घाटों पर शवों के दाह संस्कार अचानक से बढ़ गए हैं। लखनऊ में तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सीतापुर से रविवार को 8 ट्रक अतिरिक्त लकड़ी मंगानी पड़ी। लकड़ी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। अब एक शव 3000 के बजाय 9000 रुपए लिया जा रहा है। दाह संस्कार 7 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। स्मशान घाटों पर अप्रैल में लगभग 5 गुना ज्यादा शवों के दाह संस्कार हो रहे हैं। बैकुंठ धाम भैंसा कुंड में कोरोना से पहले रोजाना सामान्य मौत वाले लगभग 20 से 25 शवों का अंतिम संस्कार होता था। 11 अप्रैल को यहां कुल 87 शवों का दाह संस्कार किया गया। इसमें से 37 कोरोना संक्रमित मरीज थे और 50 सामान्य मौत वाले। वहीं 10 अप्रैल को कुल 85 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनमें 40 कोरोना संक्रमित थे, जबकि 45 शव सामान्य मौत वाले थे। इसी तरह गुलाला घाट श्मशान घाट पर आम दिनों में कोरोना से पहले रोजाना औसतन 4 से 5 शवों का ही अंतिम संस्कार होता था, लेकिन 10 अप्रैल को 48 और 11 अप्रैल को 55 शव यहां पहुंचे। इनमें कुल 47 कोरोना संक्रमित और बाकी सामान्य थे। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को कुल 80 संक्रमितों का दाह संस्कार किया गया। इनमें से 47 का भैंसा कुंड और 33 का गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। यह एक दिन में सबसे अधिक है। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में लखनऊ में अधिकतम 10 शवों का एक दिन में अंतिम संस्कार किया गया था, जबकि इस बार एक दिन में दोनों श्मशान घाटों पर 77 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 7 गुना से ज्यादा है। वहीं ईसाई समाज के शहर में 2 कब्रिस्तान हैं, जहां पिछले 10 से 12 दिनों में कोरोना संक्रमित 3 बॉडी आई है। यहां पिछली बार की तुलना में अब तक करीब 20 बॉडी कोरोना संक्रमित आ चुकी है। सामान्य तौर पर हर महीने 18 से 20 शव यहां आते हैं। ऐशबाग में 1 से 12 अप्रैल तक 198 जनाजे आ चुके हैं। इनमें से करीब 12 जनाजे कोरोना संक्रमित थे। मार्च में यहां कोरोना संक्रमित कोई भी जनाजा नहीं आया था। पिछले वर्ष मार्च के बाद ही यहां कोरोना संक्रमित जनाजे आए थे। शवों को जलाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए नगर निगम ने बैकुंठ धाम तथा गुलाला घाट पर 65 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया है। इससे शवों को जलाने में लोगों की दिक्कतें कुछ कम हुई हैं। शवों को जलाने को लेकर राजधानी में बड़ी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए नगर निगम ने गुलाला घाट तथा भैंसा कुंड बैकुंठ धाम में नए प्लेटफॉर्म का निर्माण करा दिया है। बैकुंठ धाम में 50 नए प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं, जिस पर लोग शव जला सकेंगे। इसके अलावा गुलाला घाट में 15 नए प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं। दोनों जगहों पर 2 शिफ्टों में 50-50 अतिरिक्त कर्मचारी लगा दिए गए हैं। साफ सफाई के लिए भी दोनों स्थानों पर 20-20 कर्मचारी लगाए गए हैं। 12 अप्रैल को कुल 80 कोरोना मरीजों की बॉडी का अंतिम संस्कार किया गया। इसमें से 33 का अंतिम संस्कार गुलाला घाट पर तथा 47 बॉडी का भैंसा कुंड श्मशान घाट पर किया गया। सभी के रिकॉर्ड मौजूद हैं। यह आंकड़ा देर रात तक का है। देश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और वैक्सीन की कमी की शिकायतों के बीच एक बड़ी खबर सामने यह आ रही है
कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। DCGI ने मंगलवार को रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोरोना वायरस के खिलाफ इस वैक्सीन को इस्तेमाल करने वाला भारत दुनिया का 60वां देश बन गया है। देश में डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस वैक्सीन का स्थायी क्लिनिकल ट्रायल की तीसरे चरण पूरा किया गया था। अब अंत में केंद्रीय एजेंसी ने इसे आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। रूस के गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस टीके के 91.6% असरदार होने का दावा किया है। देश में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड सिर्फ 80% और कोवैक्सीन 81% असरदार है। इसकी एक खुराक की कीमत 700 रुपये है। रूस ने पिछले साल अगस्त में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी। इसे सर्बिया, अर्जेंटीना, बोलिविया समेत 60 से अधिक देशों में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाय कुदाशेव ने स्पुतनिक वी के इस्तेमाल की सिफारिश किए जाने को सही ठहराते हुए कहा था कि यह कदम निश्चित रूप से कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में योगदान देगा। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल ने एक बयान में कहा कि हम भारत के स्पुतनिक वी को आपातकाल मंजूरी देने के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि रूसी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ लड़ने में 91.6% असरदार है और ये वैक्सीन गंभीर कोरोना के मामलों में मददगार साबित होगी। परीक्षण के नतीजों के अनुसार स्पुतनिक वी टीका कमी लक्षणों और संक्रमण से मौतों को रोकने में 100% कारगर है। उम्मीद है कि देश में बेकाबू महामारी को इस टीके से रोकने में मदद मिलेगी। अभी भी जो टीके लग रहे हैं उनसे लोगों में संक्रमण की गंभीरता नियंत्रित होती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल सच में आज तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।